Welcome to the new session of our cooking program खरे की रसोई से। आप सबको विनोद खरे का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और यस वेस्टर्न स्टाइल में हेलो। आज अपनी रेसिपी का चयन करने से पहले मैं आपके साथ अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लेवल का टीचर होने के नाते पूरी लाइफ एकेडमिक एक्सरसाइजेज और रिसर्च में लीन रहा, लेकिन रिटायर होने के बाद जब मैंने कुकिंग की हॉबी को डेवलप किया तो मैंने पाया कि कुकिंग अपने आप में एक एक्साइटमेंट है, इसमें एक विशेष प्रकार का आनंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुकिंग के द्वारा आप दूसरों का दिल बहुत आसानी से जीत सकते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में कुकिंग को अपनी हॉबी बना लेना एक बहुत बढ़िया पास टाइम है। इसीलिए हम अपने इस कुकिंग प्रोग्राम में ऐसी रेसिपी का चयन करते हैं जो बहुत लोकप्रिय हो, कॉमन लोग उसे बहुत पसंद करते हो और जिनको बनाना भी आसान हो। आज की रेसिपी है साबूदाने की टिकिया या साबूदाने का चॉप। साउथ इंडिया में इसको बड़ा कहते हैं। चॉप सारी दुनिया में लोकप्रिय है। कोई पोटैटो चॉप पसंद करता है तो कोई नॉन वेजिटेरियन में मटन चॉप या फिश चॉप। अनेक प्रकार के ग्रेन्स के भी चॉप बनते हैं। हमने आज के सेशन के लिए जो चुना है वो है साबूदाने की टिकिया। आइए इसके लिए हम पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, जो कप 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया जाए और पानी में भिगोगे ये काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के कारण ये काफ़ी फूल के मुलायम हो जाएगा। तो 3-4 घंटे पहले इसे अवश्य भिगा लें। इसके अलावा 3 या 4 आलू, अगर वो मीडियम साइज के तो 3-4 आलू, 4 आलू ले लें। और अगर बहुत बड़े आलू हैं तो 2 या 3 आलू ही बहुत होंगे। इसके अलावा 3 चीज़ क्यूब्स जिनको कद्दूकस कर लिया जाए, गरम मसाला आधा टीस्पून, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टेबल स्पून हरी धनिया कटा हुआ, सॉल्ट टू द टेस्ट और डीप फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम आलू को छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। हमने कच्चे आलू का प्रयोग किया है। आजकल अधिकतर लोग उबले आलू का प्रयोग करते हैं। उबले आलू को छीलकर स्मैश करके और तब टिकिया बनाते हैं, लेकिन उससे उसमें मॉइस्चर एलिमेंट रह जाता है, जिसके कारण कि चॉप्स जो हैं वो कम कुरकुरे बनते हैं। इसीलिए हमने कच्चे आलू लिए, उनको कद्दूकस कर लिया और कद्दूकस करके हमने उसको थोड़ा सा और निचोड़ लिया, जिससे कि देखिए पानी निकल रहा है इसमें से, जिससे कि इसका मॉइस्चर एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए और चॉप बहुत कुरकुरे बने। इस प्रकार से हमने सारे कद्दूकस किए हुए आलू का जो पानी है उसे ड्रेन आउट कर दिया। सारे आलू हमने इसी प्रकार से कद्दूकस करके और उनका पानी निचोड़ करके ड्रेन आउट करके और तब उसको इकट्ठा किया। और उसके बाद 2 टेबल स्पून, लगभग 2 टेबल स्पून साबूदाना हमने अलग निकाल दिया और इन बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया और उसको खूब गूंथ के उसकी टिकिया बना ली। हमारी ये टिकिया तैयार हो गई हैं। अब हम इन टिकियों को तलने की तैयारी करते हैं। फ्राई पैन को रख करके हमने फ्लेम ऑन किया और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया। तलने के पहले हम देख लें कि रिफाइंड ऑयल जो हमने डाला है वो पूरी तरह से हीट हो गया है कि नहीं हो गया। और इसके लिए हम हीट हुआ कि नहीं ये जानने के तरीके ये हैं कि या तो इसमें आप कोई चीज़ डालें, अगर वो तुरंत ऊपर उठ के आ जाता है इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो सफिशिएंटली हीट हो चुका है। दूसरा सिम्टम ये है कि जब ऑयल हीट हो जाता है
तो उसमें से धीमे धीमे स्मोक निकलने लगता है। ये हमारा ऑयल जो है काफ़ी हीट हो चुका है, इसमें से स्मोक आने लगा है। अब हम इसको तलने के लिए, ये हीट सब बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन तलने के लिए हम इसको थोड़ा सिम पे कर देते हैं, क्योंकि तेज आंच पे नहीं तलना चाहिए। टिक्की को लेकर के जो हमने साबुदाना अलग निकाला था उसमें लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद उसके बाद उसको इसमें डालते हैं। अब ये टिकिया जो हैं तल कर तैयार हो गई हैं। ये हल्के हल्के गोल्डन कलर की हो गई हैं, बल्कि थोड़ी ब्राउनिश भी हो गई हैं। इसलिए अब ये जितना तलना था तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। और एक पेपर टॉवल पे रख देते हैं। पेपर टॉवल पे इसलिए रखते हैं कि इनमें जो एक्सेस ऑयल है वो ये पेपर टॉवल सोक कर लेगा, क्योंकि बहुत से लोग अधिक घी तेल नहीं खाना चाहते। तो एक्सेस ऑयल को सोक करने के लिए आप ब्राउन पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इन्हें अब हम निकाल करके सर्व करने के लिए तैयार हैं। देखिए बिल्कुल ब्राउनिश हैं। चलिए मैडम को खिला करके देखते हैं कि ये कैसा बना है और उनके क्या कमेंट्स होते हैं। इसे सर्व करने से पहले थोड़ा सजा लेते हैं। हरी धनिया की पत्ती के साथ सजा सकते हैं। कुछ साथ में थोड़े से ओनियन रिंग्स रख दें, और सर्व करने के लिए साथ में टोमेटो सॉस इसके साथ बहुत सूट करेगा। लेकिन लोग पसंद कर सकते हैं हरी धनिया की चटपटी चटनी के साथ भी, इसलिए हम चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और टोमेटो के साथ भी। चलिए देखें मैडम क्या कहती हैं। वाह क्या क्रिस्पी हैं। आप जो काम करते हैं कमाल का ही करते हैं।